दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपने क्वेश्चन पूछे थे मेरे बीएसएनएल वाले जो फाइबर मैंने कनेक्शन लिया था इंस्टॉलेशन कराया था उस वीडियो के ऊपर आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं उस वीडियो में क्लियर नहीं कर पाया था। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन के आंसर करूंगा। मेरे पास एक 20 क्वेश्चन की लिस्ट है जिसमें लगभग सारे कॉमन क्वेश्चन आ गए। 20 क्वेश्चन उनके मैं जल्दी से आंसर कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो हमारा होने वाला है बीएसएनएल के एयर फाइबर के ऊपर। तो अगर आपको कनेक्शन नहीं मिल रहा है गांव में फॉर सम रीजन, मुझे कनेक्शन मिला है क्योंकि यहाँ पर मेरे तहसील है, गांव नहीं है प्रॉपर। एक जैसा गांव होता है जिसमें बहुत कम घर होते हैं वैसा कुछ नहीं, ये तहसील है। अगर तहसील में अगर आप रह रहे हैं 70 to 80% चांस है कि आपको कनेक्शन मिल जाएगा तहसील में। बट अगर आप कोई एक गाँव में रह रहे हैं तो वहां पर आपको बीएसएनएल का फाइबर तो नहीं मिलेगा। तो इसी के लिए मैं वो जो वीडियो है वो लाने वाला हूँ वहां पर बीएसएनएल का एयर फाइबर। उसमें क्या होता है वो कंप्लीटली इस वीडियो के बाद आपको वो मिल जाएगा 1-2 दिन में। तो अभी इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे जो कि काफी आप लोगों ने पूछे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पर मेरे पास कि क्या होते हैं, पोस्टपेड होता है, प्रीपेड होता है, स्पीड कितनी मिलती है, क्या हम बंद कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ऐसे काफी इंस्टॉलेशन चार्जेस, और यहाँ पर वॉइस कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है, और पिंग कितनी आती है, स्टैटिक आईपी मिलेगा या नहीं मिलेगा, सेटअप दिखाओ, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन है। मतलब कि क्या इसका सेटअप होता है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन के मैं इस वीडियो में आंसर करने वाला हूँ आफ्टर दिस इंट्रो। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चंस को लेके। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर करूंगा क्योंकि 20 क्वेश्चन है, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट कनेक्शन। बहुत सारे लोग यही पूछ रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसे कनेक्शन मिला, हमें तो मिल नहीं रहा। मतलब देखिए उसका एक स्ट्रेट अवे आंसर है, आप कस्टमर केयर बीएसएनएल के कस्टमर केयर पे कॉल करो। फिर चाहे आपके पास कोई सी भी सिम हो, कोई सी भी सिम से आप बीएसएनएल के कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हो। उसका नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आपके पास बीएसएनएल की सिम है तो उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। वहां जाके उस कस्टमर केयर पे आप कॉल करो, उनसे पूछो कि जो आपका गांव है वहां पर नोडल ऑफिसर कौन है, बीएसएनएल का नोडल ऑफिसर। वो बीएसएनएल जो एक्सचेंज होते हैं वहां पर हमेशा नोडल ऑफिसर होता ही है। नोडल ऑफिसर के पास सारे कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं, उनके पास जो उन्होंने किसी वेंडर को दे रखे हैं। तो जो सर्विस है बीएसएनएल क्या होता है अपने थर्ड पार्टी वेंडर को अपनी सर्विस सेल करती है, बैंडविड्थ सेल कर दी थी। जैसे मेरे केस में जो सर्विस सेल करी हुई है 10 गीगाबाइट का उन्होंने यहाँ पर एक पोर्ट निकाला हुआ है जो कि एक थर्ड पार्टी वेंडर को दिया हुआ है। तो ऐसे ही आपके यहाँ फिर किसी न किसी को दे रखा होगा, तो वो वेंडर के नंबर होते हैं नोडल ऑफिसर के पास। नोडल ऑफिसर को आप कांटेक्ट करो और वहां पर उससे आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो जो भी वेंडर है उनसे। तो वो आपको कांटेक्ट नंबर दे देगा वेंडर के, वेंडर आपको कनेक्शन प्रोवाइड करा देगा और वो बता भी देगा आपको कि आपके यहाँ कनेक्शन लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये आपका कनेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि कैसे कनेक्शन मिलेगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस, और यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्जेस में मुझे काफी सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि यार टोटल कॉस्ट कितनी आती है, ओवरऑल फर्स्ट टाइम कॉस्ट कितनी आती है। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस मैंने जैसे कि उस पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर आपकी इंस्टॉलेशन चार्जेस डिपेंड करता है आपकी वेंडर के ऊपर, आपकी लोकेशन के ऊपर, आपके वेंडर के ऊपर। काफी सारे लोगों ने कमेंट किया कि उनको तो 2500 में मिल गया, किसी को 3500 में मिल गया, किसी को 4500 में मिल गया, किसी को 5000 में मिला, जैसे मुझे 5000 में मिला। अगर आप ऑफिशियली वेंडर से ऑफिशियली बीएसएनएल पे बात करोगे तो वो 5000 का ही बोलेंगे आपको। क्लियर है कि ये डिपेंड करता है वेंडर के ऊपर। तो आप इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होते हैं वो 4500 से लेके 3000 मान के चलो हम, क्योंकि कोई सिटी में रहता है, मैं पोश एरिया में रहता है तो उसको इंस्टॉलेशन चार्ज देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत है, वो कोई इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप रहते कहाँ, लोकेशन, और उसके बाद डिपेंड करता है आपकी जो है वेंडर उनके ऊपर। तो उसी में बात कर लेते हैं टोटल कॉस्ट की कि टोटल कॉस्ट आती कितनी है। जैसे कि मैंने बताया था आपको मेरे वीडियो में 5000 मुझे लगे थे, उसके अलावा कोई भी कॉस्ट नहीं आई थी मुझे। इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह सब कुछ, मॉडेम वगैरह सब कुछ उसमें इंक्लूड था, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आई थी। जो बिल आता है वो नेक्स्ट मंथ आता है। जैसे कि मैंने 15 तारीख को कनेक्शन लगाया था तो 15 से 15 का बिल मुझे मिलेगा। बट ऐसा नहीं होता है, जो भी उनकी तारीख होती है बिल जनरेट करने की, जैसे बीएसएनएल में बिल जनरेट होता है 1 तारीख को, तो 15 से 1 तारीख का जितना भी मेरा बिल जनरेट हुआ, जैसे कि आधा हुआ था 350 रुपए, तो वो मैंने पे कर दिया था। उसके बाद जब 1 तारीख से 30 तारीख तक का जितना बिल जनरेट होगा वो मुझे अगले महीने पे करना पड़ेगा, 20 तारीख तक अगले महीने की। 20 दिन का गैप देता है बीएसएनएल। तो ये यहाँ पर पूरा टोटल कॉस्ट आता है उस टाइम पे, जो उसी दिन जिस दिन आपका इंस्टॉलेशन होगा उस दिन आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होते हैं 5000 या जो भी आपके यहाँ 4500 रुपए, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। एक और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था ये, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, आफ्टर इंस्टॉलेशन सर्विस। देखिए ये भी डिपेंड करता है आपके वेंडर के ऊपर कि वो आपको कैसी सर्विस दे रहा है। यहाँ पर जो है कंडीशन ये है कि अगर कोई बीएसएनएल वाला आपको सर्विस दे रहा है तो वो बिल्कुल घटिया सर्विस देगा। ये तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ, क्योंकि बीएसएनएल जो ऑफिसर होते हैं वो ठीक से अब मैं क्या करूँ, मुझे बोलना पड़ रहा है, बट वो
अपना काम ठीक से नहीं करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक लोगों की बात कर रहा हूँ जो काम ठीक से नहीं करते। मैं कमेंट सेक्शन से ही ये ले रहा हूँ, कमेंट सेक्शन से ही मुझे पता चला है कि वो ठीक से नहीं करते हैं। और अगर कोई थर्ड पार्टी वेंडर है तो वो खुद भी कमाना चाहेगा, इसलिए वो सर्विस अच्छी देगा। तो इसीलिए आपको थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू अगर आप ले रहे हैं तो आपको सर्विस बिल्कुल अच्छी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कनेक्शन ले लिया, 1 महीने चलाया और कहीं से बीच में केबल, आपके घर में नहीं, कहीं बीच में केबल कट गई, तो वो चार्जेस आपको देना है या नहीं देना है? तो बिल्कुल भी वो चार्जेस आपको नहीं देना है, वो देगा आपका थर्ड पार्टी वेंडर। वही सर सही करके देगा और आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेगा। अगर आपके घर में कुछ होता है तो फिर वो आपको शायद चार्ज ले सकता है, बट आपके घर के बाहर अगर कुछ हो रहा है तो बिल्कुल भी आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ डिपेंड होता है थर्ड पार्टी वेंडर के ऊपर। उनसे मैंने पहले ही बात कर ली थी, तो मैंने क्लियर कर लिया था, मेरा डाउट पूरा क्लियर है। ऐसा ही होता है और सभी जगह ऐसा होता है। अगर बाहर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो वेंडर ही देखता है और वो आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है। अब यहाँ पर इसी के अलावा मेरे पास दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो बिल पेमेंट है वो कैसे होगा। बिल पेमेंट जो होता है वो आप खुद ऑनलाइन भी कर सकते हैं और जो वेंडर हैं उनको दे सकते हैं, वो भी आपके बिहाफ पे कर सकते हैं। मेरे केस में क्या हो रहा है, मतलब वेंडर मुझे बोल रहा है कि मैं उनको पैसे दे दूं, वो मुझे मेरा बिल पे कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा, मैं खुद करूंगा तो डिले हो जाएगा और बीएसएनएल पोर्टल पे ठीक से काम नहीं करता। और मुझे ये सब बता रहा था वो, बट मुझे पता है कि उनको कमीशन लगता है, वो कमीशन रखते हैं अपना, और उनको कमीशन बाद में देना ना पड़े बीएसएनएल को, वो डायरेक्टली पहले ही काट लेंगे कमीशन, इसलिए वो मुझे कैश देने की बात कर रहे थे। तो ठीक है, मुझे कोई कुछ नहीं, मुझे मेरा ब्रॉडबैंड चाहिए, मुझे मैं ऑनलाइन भी पे करूंगा तो पे ही करूंगा, और यहाँ पर उनको भी दूंगा ऑफलाइन तो भी मैं पे ही करूंगा। तो बात एक ही है, वेंडर को दो या बीएसएनएल को डायरेक्ट पे करो, एक ही बात है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वेंडर होगा तो डेफिनेटली आपको बोलेगा कि हमें ही पैसे दीजिए, अगर वेंडर नहीं होगा तो डायरेक्टली आप पे भी कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या ये पोस्टपेड है या प्रीपेड है। तो देखिए, ये यहाँ पर पोस्टपेड सर्विस है, प्रीपेड सर्विस नहीं है। ब्रॉडबैंड अगर आप कोई भी लेते हैं तो वो पोस्टपेड सर्विस ही होता है, बट जो लोकल वेंडर होते हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज में होते हैं जैसे हैथवे, वो प्रीपेड है। आप देखेंगे उनके प्लान तो वो प्रीपेड पे काम करते हैं, तो वो एक अलग चीज है। बट हाँ, बीएसएनएल की अगर हम बात करें, बीएसएनएल की कोई भी सर्विस की हम बात करें जो कि ब्रॉडबैंड से रिलेटेड है, वो पोस्टपेड ही होती है। आप पहले यूज कर लें पूरा महीना, फिर उसका बिल जनरेट होकर आएगा और वो आपको 20 दिन में देना पड़ेगा। छठा जो क्वेश्चन है वो है राउटर के ऊपर। क्या राउटर बेस्ट कौन सा राउटर रहता है? देखिए, जो साइरोटेक का राउटर आता है, बीएसएनएल हमेशा साइरोटेक का राउटर ही प्रोवाइड कराता है, वही बेस्ट होता है। अब डिपेंड करता है आपके प्लान के ऊपर कि आपने प्लान कौन सा लिया हुआ है। अगर आपने प्लान ले रखा है 100 Mbps से ऊपर वाला, तो फिर उसमें ड्यूअल बैंड वाला राउटर है वो एकदम बेस्ट रहेगा। सिंगल बैंड वाला में वाईफाई की यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, मुझे खुद प्रॉब्लम आ रही है काफी सारे वाईफाई की, जैसे कि मोबाइल डिवाइस में वाईफाई ठीक से काम नहीं करता। जो स्पीड काम तो करता है, बट जो स्पीड उन्होंने मेंशन की है, जैसे कि मेरे 60 Mbps वाला प्लान है, तो 60 Mbps वाले प्लान में मुझे 60 Mbps की स्पीड मिलती ही नहीं है। मतलब 10-12 Mbps की स्पीड मिलती है वाईफाई में। अगर मैं लेन से चलाता हूँ तो वहाँ पे फुल स्पीड मिलती है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है आपको। अगर आप ड्यूअल बैंड वाला वाईफाई लेंगे तो एकदम बेस्ट रहेगा, वो अच्छे से वर्क भी करेगा। और ये राउटर के ऊपर एक और क्वेश्चन ये भी था कि यार लॉगिन आईडी पासवर्ड कहाँ से निकालें। तो आप राउटर के बैक में देखेंगे तो वहाँ पे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिले होंगे उसके। और वाईफाई के लॉगिन आईडी पासवर्ड की बात करें तो जो राउटर के लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे, तो आप लॉगिन करके खुद आप सेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ये आता है, जो 7वां क्वेश्चन है हमारा, वो आता है कि टैक्स मिला के कितना। जैसे कि किसी ने 449 वाला प्लान लिया और या फिर किसी ने 599 वाला प्लान लिया, तो उसमें टैक्स जुड़ के कितना आएगा। तो देखिए, 449 वाले प्लान में 18% टैक्स जुड़ के कुछ 550 रुपए का बिल बनता है। उसके अलावा हम बात करें, जो आपने अगर 599 वाला प्लान लिया है तो उसमें 18% टैक्स जुड़ा के यहाँ पर 707 रुपए का बिल बनता है। तो इस तरह से ये कैलकुलेट होता है। तो 18% आप इजिली निकाल सकते हैं कितना होता है, वो आप कॉमन सेंस से गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। 8वां क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सेफ कस्टडी इसमें मिलती है या नहीं मिलती है। देखिए, सेफ कस्टडी क्या होती है पहले मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, सेफ कस्टडी ये होती है, फॉर एग्जांपल आपको 2-3 महीने इंटरनेट नहीं चाहिए, तो एयरटेल में ये ऑप्शन मिलता है सेफ कस्टडी का। तो 2-3 महीने इंटरनेट नहीं चाहिए तो आपको क्या होगा, आपको पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरा बिल आ रहा है 700 रुपए, तो मैं उसको 2 महीने के लिए सेफ कस्टडी में डाल दूंगा। तो एयरटेल में मेरा ऐसा होता था कि 200 रुपए बिल आता था सिर्फ। अगर मेरा 700 रुपए बिल आ रहा है तो मैं सेफ कस्टडी में डाल रहा हूँ उसको, तो सिर्फ 200 रुपए ही पे करना है मुझे, एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। और मेरा कनेक्शन भी रहेगा और वो बंद भी रहेगा, आप चालू नहीं कर सकते, बंद रहेगा वो। 200 रुपए सिर्फ देना है, पूरे पैसे नहीं देना है। तो ये बीएसएनएल में फीचर मिलता है या नहीं मिलता है? बीएसएनएल में ये कहीं ना कहीं मिलता है और कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। अब ये डिपेंड करता है वेंडर के ऊपर, वेंडर ये ऐसा करने देता है या नहीं देता है आपको, क्योंकि थर्ड पार्टी वेंडर है, उनको तो उनका कमीशन चाहिए, वो इस बात को समझते हैं या नहीं समझते, ये वेंडर के ऊपर डिपेंड करता है। बीएसएनएल ऑफिशियली इस बात की परमिशन देता है कि आप कुछ समय के लिए, और इसमें भी ऐसा नहीं है कि आप साल भर के लिए बंद कर दें, इसमें भी कुछ टाइम होता है, टाइम लिमिट होती है। जैसे एयरटेल में 2 महीने की लिमिट होती है, 2 महीने से ज्यादा आप सेफ कस्टडी में नहीं रख सकते, वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा और पूरा बिल आपको देना पड़ेगा।
तो ये कंडीशन बीएसएनएल में भी होगी, आई थिंक 2-3 महीने उसमें भी होगा। ये आपको पता करना पड़ेगा आपके वेंडर के ऊपर। 9वां जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों ने आप में से पूछा है कि क्या हमारे पास ऑलरेडी एक राउटर है, तो क्या हमें अलग से परचेस करने की जरूरत है क्या? देखिए, यहाँ पर दो तरह के आते हैं, एक ONT आता है फाइबर में और एक ONU आता है। ONT में क्या होता है, अगर आपके पास ऑलरेडी एक राउटर है तो वो ONT लगा देंगे, और अगर ऑलरेडी राउटर नहीं है तो वो ONU लगाएंगे। ONU में क्या होता है, राउटर और फाइबर का और ये सब कुछ वाईफाई वगैरह सब होता है। ONT में क्या होता है, ONT में सिर्फ एक इतना सा बॉक्स आता है जो कि आपके फाइबर को एक लेन में कन्वर्ट कर देगा, और वो लेन आपके ऑलरेडी जो राउटर है आपके पास उसमें लग जाएगी, तो वो ज्यादा कॉस्ट नहीं करेगा आपको। बट ये अगेन डिपेंड करता है आपके वेंडर के ऊपर, क्योंकि बीएसएनएल ने बहुत गंदा काम किया हुआ है, वेंडर दे रखे हैं सब जगह पे, और वो वेंडर उनकी मर्जी से के हिसाब से वो कॉस्ट देते हैं। अब देखिए, आपके पास हो सकता है अगर आपके पास राउटर है तो वो ONT लाके लगाए, तो ONT का जो प्राइस होता है वो करीबन 1500 या 2000 रुपये होता है, तो वो तो आपसे लेंगे, तो आपके आधे पैसे बच जाएंगे, या मैं कहूँ कि हाँ 2500 रुपये बच जाएंगे। तो इस तरह का कुछ कॉस्ट आपको देना पड़ेगा अगर आपके पास ऑलरेडी राउटर है तो। 10वां जो क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों ने वो भी पूछा है, क्या पावर कट में नेट चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अगर आपके घर में पावर कट है, आपकी सिटी में पावर कट है, पूरी गाँव में बंद है, आपका मतलब पावर ही नहीं है, तो भी आपका इंटरनेट चलेगा अगर आपके इन्वर्टर लगा है या फिर यूपीएस लगा है तो। मॉडेम का यूपीएस आता है, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाके देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं और आपने अभी तक मॉडेम वाला यूपीएस नहीं लिया है तो जाके देखिए, आपको इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ इन्वर्टर नहीं है तो जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपका जो है काफ़ी यूज़फुल है वो, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आपका इंटरनेट चलेगा, पावर कट में भी चलेगा, अगर आपके यहाँ इन्वर्टर है तो आप यूज कर सकते हैं। 11वां जो क्वेश्चन है वो है लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर। लाइव स्ट्रीमिंग हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कौन से प्लान में अच्छे से लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है? तो देखिए, 30 Mbps में अच्छे से लाइव स्ट्रीम हो पाएगी एक डिवाइस में। सिंगल डिवाइस में आप 30 Mbps की स्पीड के साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप दो एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। फाइबर होना जरूरी है, कॉपर में नहीं होगी। वायरलेस की मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैंने यूज नहीं किया, बट हाँ फाइबर में, क्योंकि दोनों हमें जो स्पीड मिलती है वो दोनों सेम मिलती है अपलोड डाउनलोड की, तो हम फाइबर में 30 Mbps के साथ भी सिंगल में अपलोड मतलब लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। बट अगर आपको एक से ज़्यादा जो है लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा बड़ा प्लान लेना पड़ेगा, 60 Mbps या 100 Mbps वाला प्लान लेना पड़ेगा। 12वां जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए कौन सा प्लान लें? 499 वाला प्लान जो 30 Mbps वाला आता है वो एकदम बेस्ट है या नहीं है? तो बिल्कुल बेस्ट है, आप ले सकते हैं। अगर आप 2 या 3 लोग भी एक साथ क्लास अटेंड करेंगे कोई जूम की, 2 तो इजिली अच्छे से हो जाएगी, तीसरी अगर करेंगे तो थोड़ा सा लोड आएगा, बट हो जाएगी। 10-10 Mbps आराम से ऑनलाइन क्लासेस आप 3 लोग एक साथ पैरेलल बैठ के ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 13वां जो क्वेश्चन है वो है लैंडलाइन कनेक्शन मिलता है या नहीं मिलता है? लैंडलाइन कनेक्शन आपको जरूर मिलता है, उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और अगला क्वेश्चन यही है कि उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपको जो कनेक्शन मिलता है उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आपने इंस्ट्रूमेंट लाके लगा दिया मॉडेम में तो वो नहीं चलेगा। आपको जो वेंडर हैं जो भी आपके, उनसे वो कॉन्फ़िगर करेंगे तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, वो फोन बंद ही रहेगा। आपको नंबर मिलता है बाकायदा, अगर आप कोई भी फाइबर प्लान लेंगे उसमें नंबर मिलेगा, उस नंबर के साथ आप बात भी कर सकते हैं। अनलिमिटेड फ्री रहता है, डे नाइट जितनी बात करना चाहो कर सकते हैं उससे। बट आपको पहले जब लग जाएगा आपके यहाँ कनेक्शन तब आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मेरे केस में मैंने बोला उनको कॉन्फ़िगर करने की, बट वो बोल रहे हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आगे से बंद है, अभी हम नहीं कर रहे हैं कॉन्फ़िगर, ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर रिस्पॉन्स मिला। तो अब देखते हैं, जैसे ये लॉकडाउन वगैरह खुलता है तो मैं जरूर कॉन्फ़िगर कराऊंगा और आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम रील बना के बताऊंगा, तो वहां पर आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको ये कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ये काफी सारे लोगों ने पूछा है जियो फाइबर लें या बीएसएनएल फाइबर लें। देखिए, जहां तक आपके यहाँ कनेक्शन अवेलेबल है, अगर जियो फाइबर का या एयरटेल फाइबर का, तो वही लीजिए। एयरटेल बेस्ट है, उसके बाद जियो, उसके बाद बीएसएनएल। अगर एयरटेल है तो वो लीजिए, एयरटेल नहीं है, जियो फाइबर है तो जियो फाइबर लीजिए ना, बीएसएनएल क्यों ले रहे हैं, पूछने की जरूरत ही नहीं। जियो फाइबर एकदम बेस्ट है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी वो अच्छे से मैनेज करेगी, अच्छे से आपको सर्विस भी देगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी आपके यहाँ प्राइवेट कंपनी अवेलेबल है तो पहले उसको चूज करिए, अगर वो नहीं दे रहे कनेक्शन तो फिर बीएसएनएल फाइबर पे जाइए। 16 वाला जो क्वेश्चन है वो है इंस्टॉलेशन चार्जेस की रिसिप्ट जो होती है, इनवॉइस जो होता है वो मिलता है या नहीं मिलता है।
अभी ये अगेन डिपेंड करेगा आपके वेंडर के ऊपर कि क्या उन्होंने कंपनी अपनी रजिस्टर करा रखी है नहीं करा रखी है। अगर रजिस्टर नहीं भी करा रखी है तो क्या आपको इनवॉइस देते हैं या नहीं देते हैं। मुझे बाकायदा इनवॉइस दिया था उन्होंने और मेरे पास इनवॉइस भी है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह का कुछ इनवॉइस आपको देखने को मिलता है। ये मेरे वेंडर के ऊपर है, डिपेंड आपके वेंडर के ऊपर करेगा कि वो कौन सा आपको इनवॉइस दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि जीएसटी इनवॉइस मिलता है कि नहीं मिलता है। जीएसटी इनवॉइस तब मिलेगा आपको जब आपके वेंडर ने कंपनी को रजिस्टर किया होगा और रजिस्टर करने के बाद भी उसने जीएसटी को रजिस्टर किया होगा, तब जाके वो टैक्स पे करता होगा, तब जाके आपको जीएसटी वाली यहाँ पर रिसिप्ट मिलेगी। और ये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है बिल्कुल आप कहीं भी आपके ऑफिस में लगा सकते हैं और उनसे क्लेम कर सकते हैं वापस। इसी के लिए आप मुझे पूछ रहे थे आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है, तो बिल्कुल आप ये कर सकते हैं। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है पिंग कितनी आती है। पिंग मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे बता चुका हूँ, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। फिर भी मैं एक यहाँ पर कोई स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ। ये इतनी पिंग मुझे मिलती है, मतलब 20 से 30 के बीच में मिलती है, इससे कम नहीं मिलती। मतलब इससे ज्यादा भी नहीं होती और कम भी नहीं होती। कम मतलब 18 हो जाती है, उससे कम नहीं होती है। अब मतलब ज्यादा होती है तो इंटरनेट खराब है, बट हाँ कम होती है तो इंटरनेट अच्छा है। बट मुझे 18 से एक मान के चलो आप 30, उसके बीच में ही मिलती है, कभी भी ज्यादा नहीं मिलती या फिर कम भी नहीं मिलती। अगेन ये डिपेंड करेगा, ये जो पिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये डिपेंड करेगा आपकी जो एक्सचेंज है जहां से आपको पॉइंट दिया हुआ है उसकी डिस्टेंस के ऊपर। 18वां जो क्वेश्चन है वो है स्टैटिक आईपी का। स्टैटिक आईपी मिलता है, कैसे मिलता है स्टैटिक आईपी? बिल्कुल आपको मिलेगा, उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा 200 रुपए, आई थिंक 200-250 रुपए पर मंथ पे करना पड़ेगा, तो आपको स्टैटिक आईपी मिल जाएगा। वो एकदम बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको स्टैटिक आईपी की जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल से आप वो परचेस कर सकते हैं। बीएसएनएल में भी मिलता है स्टैटिक आईपी, और जो एयर फाइबर आता है उसमें भी आपको स्टैटिक आईपी जरूर मिलता है। 19वां क्वेश्चन है यार सेटअप दिखाओ। सेटअप क्या दिखाऊं मैं? कुछ भी नहीं है दिखाने को, सिर्फ एक मॉडेम है। और वो कुछ जो इंस्टॉलेशन करने आते हैं वो कुछ भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक आपके घर में एक वायर निकाल के चल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि वो पूरा वायर फिट करेंगे, बिल्कुल से कस्टमाइज कर देंगे आपके हिसाब से, बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ एक फाइबर का वायर आपके यहाँ निकाल के चल जाएंगे, मॉडेम को कॉन्फ़िगर कर देंगे जोड़ के। जो वायर की फिटिंग वगैरह है, अगर आपको कहीं दूसरी जगह पे ले जाना है, कुछ करना है, वो सब आपको पर्सनली आपके कोई इलेक्ट्रिशियन है उनसे कराना पड़ेगा। तो बीएसएनएल के ऊपर मत छोड़िए, बीएसएनएल जो इलेक्ट्रिशियन नहीं होते हैं, वो सिर्फ इंजीनियर होते हैं जो कि ये सब सेटअप करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। वो ये पूरा इलेक्ट्रिशियन वाला काम नहीं करते हैं, तो ये पूरा आपको कराना पड़ेगा। और कोई भी सेटअप नहीं होता है, सिर्फ एक मॉडेम होता है, एक छोटा सा बॉक्स होता है व्हाइट कलर का, उसमें एक्स्ट्रा फाइबर जो है वायर रहते हैं। कभी जिससे आपका कनेक्शन चल रहा है वो फाइबर लाइन में कुछ प्रॉब्लम आती है, उस वायर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो चेंज कर देते हैं। आपको पूरी लाइन बदलने की जरूरत नहीं है, पूरा वायर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ उस वायर को चेंज कर देंगे 2 मिनट में, 2 से 5 मिनट में वो चेंज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह का कुछ सेटअप होता है सिर्फ, और कुछ भी नहीं होता है। और लास्ट जो पॉइंट है, जो 20वां पॉइंट है, वो मैं आपको छत से बता रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए जो टावर दिख रहा है आपको पीछे मेरे बैग में, इस टावर से ही कनेक्शन आ रहा है मेरे घर तक। बीएसएनएल के एक्सचेंज की दूरी यहाँ पर डिपेंड, उससे कोई मतलब नहीं है। बीएसएनएल एक्सचेंज तो मेरे यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर है, बट जो पॉइंट होता है उनका पॉइंट निकला रहता है उनके टावर में। कोई भी एक टावर, जो टावर है भले ही वो एयरटेल का हो या किसी भी चीज का हो, वो पॉइंट वहां पे फाइबर का निकला होता है, उससे आपकी डिस्टेंस कितनी है वो देखी जाती है। क्योंकि जो टावर चल रहे हैं ये फाइबर से ही चल रहे हैं, इनमें कोई अलग से कुछ नहीं आ रहा है, इनमें सब में लाइनें बिछी हुई है और उनके फाइबर लगे हुए हैं, तो वहीं से ये कनेक्शन आपको देते हैं। तो उनमें से ये पोर्ट ले लेते हैं वो खुद के लिए, और वहां से जो यूजर है उनको कनेक्शन देते रहते हैं। तो जो टावर है उससे कनेक्शन मिलता है, तो वो डिस्टेंस कितनी है वो देखना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपको टावर दिख रहा है सामने, और ये यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेरा घर है। तो ये जो लाइन आ रही है सामने, यही कनेक्शन मेरी लाइन है। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो ये इस तरह इतनी डिस्टेंस है मेरे टावर से, मेरे जो उससे पॉइंट जो आता है बीएसएनएल का फाइबर मेन, उससे और मेरे घर की। तो मुझे काफी अच्छी स्पीड मिल रही है, पिंग भी काफी अच्छा मिल रहा है यहाँ पर। तो यही सारे क्वेश्चन है आपके। आई होप आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, अभी कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं जरूर से उसका रिप्लाई करूंगा। और बहुत बड़ा वीडियो हो गया, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो जरूर यार आप कनेक्शन ले ही लो अब तो, क्योंकि आपको जरूरत है कनेक्शन लेने की। प्लीज आप ले लो कनेक्शन। और फिर भी कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, वहां पर मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ। अगला जो वीडियो आने वाला है वो आने वाला है बीएसएनएल एयर फाइबर के ऊपर। अगर आपको देखना है बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।